आज बात करेंगे वाटर सिस्टम की। तो वाटर सिस्टम बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें वाटर साइकिल के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एज़ यू ऑल नो कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ पर 71% का तो सिर्फ पानी है। टोटल जो सरफेस है अर्थ का, तो उसमें 71% पर पानी है, जिसमें से 97% का जो वाटर है वो सॉल्टी वाटर है, यानी कि इसमें किसी ना किसी तरह का सॉल्ट मिला हुआ है, लाइक सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इस तरह के बहुत सारे सॉल्ट उसमें डिसॉल्व है। सिर्फ 2% पानी ऐसा है जो कि फ्रेश है एकदम, और ग्लेशियर्स और आइस में जमा हुआ है एक तरह से, और सिर्फ 1% पानी है जो कि फ्रेश वाटर है, जिसे हम पी सकते हैं, और वो बेसिकली आपका नदियों के रास्ते से और जो ग्राउंड वाटर है उसके थ्रू हमें मिलता है। नाउ आप समझ लेते हैं कि वाटर साइकिल क्या होती है। वाटर साइकिल एक ऐसी मूवमेंट है या प्रोसेस है जिसमें अर्थ का जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में एक तरह से इक्विलिब्रियम के प्रोसेस में रहता है, जिसमें वाटर सबसे पहले अगर आइस में है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से वो जाएगा गैस के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में जाने के बाद वापस जब बारिश होगी तो उसके फॉर्म में, रेन के फॉर्म में वापस वो लिक्विड स्टेट में वापस आ जाएगा। तो वाटर साइकिल का जो मेन थीम है वो यही है। इसमें मेनली आपका सबसे पहला आ जाएगा आइस से लिक्विड में, तो मेल्टिंग प्रोसेस। लिक्विड से अगर वेपर में या गैसियस स्टेट में जा रहा है तो उसे इवापोरेशन कहते हैं। देन अगर इवापोरेशन के बाद अगर वाटर गैस के बाद वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो कंडेंसेशन कर रहा है, और कंडेंसेशन होने के बाद जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे अगर हम उसका टेम्परेचर लो कर दें तो वो फ्रीज हो जाएगा, तो इसे हम फ्रीजिंग प्रोसेस कहते हैं। इस पूरे साइकिल को एक तरह से वाटर साइकिल कहते हैं। नाउ स्टेट्स ऑफ वाटर जनरली 3 तरह की होती हैं, जिसमें से आइस सॉलिड हो गया, वाटर लिक्विड हो गया, और वेपर जो है गैसियस फॉर्म में हो गया। नाउ कंडेंसेशन में बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल है वाटर का, उसे अगर हम कंडेंस कर दें, उसको प्रेशराइज करके उसे एक तरह से ठंडा कर लें अगर, तो वो लिक्विड में वापस कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली कंडेंसेशन अकर्स व्हेन वाटर चेंजेस फ्रॉम अ गैसियस स्टेट एंड बैक इनटू अ लिक्विड। द लिक्विड कलेक्ट्स इन द क्लाउड्स। तो जो क्लाउड आप देखते हैं वो बेसिकली उसमें आप देखेंगे कि लिक्विड ही होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ, यानी रेन के फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, वो आपस में कलेक्ट हुए, एक वाटर ड्रॉपलेट बने, एंड देन फिर वो अर्थ पर रेन के थ्रू वापस आ गए। दिस कैन हैपन इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल, स्लीट और स्नो। ये 3-4 तरीके के हैं जिसके थ्रू आप प्रेसिपिटेशन देख सकते हैं। नो कलेक्शन, कलेक्शन का मीन्स यही है कि वाटर को कैसे आप प्रिजर्व करते हैं, वाटर को कैसे स्टोर करते हैं, लाइक लेक है, नदियां हैं, रिवर्स हैं और पॉन्ड है। ये सब तरीके हैं जिसके थ्रू आप वाटर को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इवन अर्थ भी वाटर को क्या करती है, सोक कर लेती है, जिसकी वजह से वाटर का जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वो मेंटेन रहता है। कलेक्शन अकर्स व्हेन द प्रेसिपिटेशन कलेक्ट्स इन द ओशियन, लेक्स, रिवर एंड स्ट्रीम्स। इट ऑफन सोक्स इनटू द ग्राउंड एंड इट इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। इवापोरेशन अकर्स व्हेन वाटर इज हीटेड। अब इवापोरेशन में क्या है, वाटर को हीट करके उसे वापस से गैसियस स्टेट में लेके जाएंगे, जिसकी वजह से वाटर की वेपर्स जनरेट होकर वो क्लाउड का फॉर्म ले लेती है बाद में। ओवरऑल अगर आप प्रोसेस देखें तो देखिए, प्रोसेस स्टार्ट होता है कंडेंसेशन, यानी समझ लीजिए एक तरह से जो क्लाउड्स हैं वो कंडेंस होकर प्रेसिपिटेट बनाएंगे। प्रेसिपिटेट बनाने के बाद रिवर है, लेक है, ओशियन है, उसमें उसका कलेक्शन होगा। देन वापस से सन की हीट की वजह से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा वापस से, और फिर से वो जो है क्लाउड का फॉर्म ले लेगा और वो वापस से कंडेंसेशन की प्रोसेस करेगा। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन चारों चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके दिखाया गया है। व्हाई डज इट मैटर? अब ये मैटर क्यों करता है हमारे लिए? वाटर साइकिल जो है बेसिकली हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट को, एनिमल को और ह्यूमंस को पहुंचाने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। आप जब पानी पीते हैं तो उसमें ऑलरेडी बहुत पहले से मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, जो आपकी बॉडी की जो ज़रूरत है न्यूट्रिशन और मिनरल्स की, उसे पूरा करने का काम करता है। दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड why the water cycle is important for us. Thank you so much for listening me and keep watching